गुड मॉर्निंग। सभी को अच्छा लगा देख करके। आज ट्रेनिंग है, जबरदस्त ट्रेनिंग होगा। लीडर लोग कभी भी कोई पहुंचा नहीं है तो इसको इनवाइट कीजिए, फोन कीजिए। कभी आप लोग का मदद से मैं बुलाना चाहता हूँ हमारा गुरु, हमारा ग्रेट अपलाइन महाची सर को। आज सर सिखाएगा, हमारा ट्रेनिंग देगा। गुड मॉर्निंग पोम्पा मैम। यस महाची सर, ओवर टू यू सर प्लीज। जोरदार क्लैपिंग का साथ सर को इन्वाइट करना है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम सर एंड इट इज वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। सो यस, सत्येंद्र सर, तस्वीन सर, सानिंजस सर, पोम्पा मैम एंड बोरा सर। नारायण कर्मावर सर का वीडियो ऑन है लेकिन पता नहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लीडर्स, आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखे और सेंस ऑफ अर्जेंसी का साथ सीखे। ठीक है, कुछ लोग अभी भी व्हाट्सएप में कुछ अपडेट्स डाल रहे हैं। चलिए मैं उनको फोन कर लेता हूँ। आप लोग भी कॉल कर लीजिए प्लीज, बिकॉज आज कुछ ऐसा सीखेंगे जो बहुत हेल्प होगा। आप देखिए, पंपा मैम, सुनीता बरोबरा मैम आई है कि नहीं, आप अपने डाउनलाइंस को देखिए। 2 मिनट आप ब्रेक लीजिए, कॉल कीजिए उनको, बस सबको अटेंड करना है। राइट नारायण सर, देखिए नाथ सर कहाँ है? Yes. ओके, तो जो लोग रियली कमिटेड हैं वो आ चुके हैं और कुछ लोग आएंगे। सुनीता मैम डॉक्टर से गोसेल और आप लोग। ओके मैम, ठीक है। आप सबने एक थोड़ा पहले एक वीडियो देखा होगा, यस सर। एसपी वैल सर का वीडियो। कितने लोगों ने देखा? मैंने अभी देखा सर। हैंड रेस कीजिएगा, बोलने का जरूरत नहीं, हैंड रेस कीजिएगा सिर्फ आपने अगर देखा तो। राइट, म्यूट रखिए अपने आपको, नहीं तो मैं यहाँ से म्यूट परमिशन ब्लॉक कर देता हूँ। म्यूट परमिशन तो सीरियसली सीखेंगे तो जब जरूरत पड़ेगा तो आपको अनम्यूट किया जाएगा आप लोगों को। राइट, यस श्याम सर, आप मुझे होस्ट बना दीजिए, नहीं तो मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। सर मैंने नाथ सर को बना दिया। नहीं, आप होस्ट बन गए। नारायण बोरा सर निकल गए शायद, इसलिए आप होस्ट हो गए। ओके, सो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, अगर आप में से किसी ने भी बाई एनी चांस वो वीडियो नहीं देखा, तो एक बार ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए दोबारा प्ले करता हूँ, आप लोग देखिएगा और भैया के मैसेज को समझिएगा दोस्तों, भैया के मैसेज को समझिएगा। नीता, आप इसको अगर हो सके तो शेयर करके प्ले कीजिए तो। सर कैसे करते हैं हमको तो बिल्कुल पता नहीं है, कभी किया नहीं है। कल 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर, कल 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना और मैं सिखा दूंगा कैसे शेयर करते हैं Zoom पे। हाँ ओके सर, ओके, ठीक है सर, Zoom में शेयर ठीक करेंगे, है सर।
जूम में शेयर करने के लिए फ्री में पता चलता है यूट्यूब से, और आप मुझे बोलते 10,000 रुपया मुझे दोगे? क्या बात करते हो आप? सबको बेसिक चीज। नहीं, जूम में चला था कैसे सर, वो तो पता नहीं कैसे। बड़ी ख्वाहिश है अभी एक लंबे के मरीज में दादा अजीत रब बोले और इस मालिक की संदेश थे, फोटो खींच रहे थे, करते बीच में अचानक उन्हें चक्कर आया और वो गिर गए और दुनिया छोड़ के चले गए। उन्हें इतना मौका भी नहीं दिया कि वो डॉक्टर के पास पहुंच पाए और डॉक्टर कुछ कर पाए। हालांकि ये लोग सब दौड़ भाग के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसको हाथ खड़े कर दिए। जब मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद था और मैंने ये कहा कि अपनी जिंदगी के सांसें भी गिन लो और इस दुनिया से चेकआउट करने का डेट भी डाल लो, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि भैया मैं 75 साल जीऊंगा। और लगभग वो 55 साल के थे और मुझे बस बहुत सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ ही काम कर लेना है। कैसे पता था कि एक हफ्ते बाद वो चले जाएंगे? छोड़ दे एक हफ्ता, 30 मिनट पहले की, 10 मिनट पहले जो वीडियो हमारे पास आई जिसमें वो फोटो खिंचा रहे हैं और उसके तुरंत बाद वो 10 मिनट में चले गए। हमारा भाई रमेश तो चला गया, लेकिन बहुत बड़ी सीख हमें दे गया। क्या हम सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ वो काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? क्या हम अमर हो गया है? क्या पता हम जब खेल कूद रहे हैं, नाच गा रहे हैं और अगला पल काल की गर्त में हम चले जाएंगे? क्या पता। इससे डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए नहीं कह रहा हूं कि घबरा जाओ, डर जाओ, बल्कि अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है, सेंस ऑफ अर्जेंसी की जरूरत है। एंड डू फास्ट एंड गेट टाइम फॉर लाइफ। बहुत सारे काम है जीवन में करने के, उनकी लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी सेट कर लो। सिर्फ एक काम अकेला ना पैसा कमाना होता है, ना ही विषय कसाय को भोगना होता है, कुछ और भी है जीवन में कुछ करने जैसा। ना वो कुछ है कि जो सब पैसों से मिले। मैंने एक गजल की लाइन सुनी थी, कभी फुर्सत मिले तो ये सोचता हूं मैं, बेच कर सांसें अपनी क्या खरीदता हूं मैं। हर पल में अपनी सांसें बेचकर क्या खरीद रहा हूं, हमें सोचना पड़ेगा। हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। अगर कीमती कोई चीज है दुनिया में तो हमारा समय है। हम फोन से बात करते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। नक्की कर लो। हम गप्पे करने बैठ जाते हैं, कितना समय बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। डिसाइड तो कर लो कि वो सब है जो मेरे पर्पज को पूरा करने का प्रोसेस है। यदि हाँ तो ठीक है, यदि नहीं तो सोचना पड़ेगा। बेच कर सांसें अपनी क्या खरीदता हूं मैं। और किसी ने खूब कहा है कि 2 4 आने के लिए बेच दी अपनी जिंदगी। हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल हो जाएगा, उसका एंड गोल क्या है और मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्या मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं जो हो रहा है। पर नहीं, हर सांस की कीमत है, हर घंटे की और हर मिनट की कीमत मेरे पास है, और उससे मैं क्या हासिल करने वाला हूँ ये हमें सोचना पड़ेगा गंभीरता से। और शायद मेरे भाई रमेश के जाने पर जो चला गया, हमें कुछ अपनी जिंदगी का निर्णय कर लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हर पल हर क्षण कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मेरे पद पद के लिए पूरा है या नहीं। शायद हमें सिखा गया रमेश बहुत कुछ।
चलिए हम सब रमेश सर के लिए और उनके परिवार के लिए प्रे करते हैं। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अगर बैठ के करना चाहते, खड़े होकर करना चाहते, कर लीजिए। 1 मिनट का मौन और प्रे करते हैं ताकि उनका आत्मा को शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति, शांति। तो देखिए दोस्तों, किसका नंबर कब आएगा कोई नहीं आता। अभी भी नंबर देखिए, कुछ लोग अभी भी पहुंचे नहीं है, अभी भी इस मीटिंग के लिए पहुंचे नहीं है। ऐसे क्या क्या काम पे व्यस्त है वो खुद जाने। लेकिन मुझे एक चीज तो पता है, अगर कोई प्राइवेट जॉब में है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, पूरा 10 घंटा की जगह 12 घंटा काम करता है, लेकिन बाबूजी जिस दिन स्विच ऑफ हो गए, आपका घर में पैसा आना बंद हो गया। ये जो प्रमोशन लेना, सैलरी इंक्रीमेंट, उसके पीछे भाग रहे हैं, सब जीरो हो जाए। और 1 हफ्ते भी नहीं लगेगा, आपका चेयर में कोई और आके बैठेगा। क्योंकि आपको जो सैलरी मिलता है वो आपको नहीं मिलता, वो चेयर के लिए मिलता है, उस पोस्ट के लिए मिलता है। पोस्ट इज ऑलवेज, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज रिप्रेसेबल। कोई प्रोफेशनल है, बहुत सिंसियरली काम कर रहे हो, अच्छी बात, दीजिए। भगवान ना करे जिस दिन स्विच ऑफ हो गए सब खत्म। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में है, सोच रहे मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, प्लीज कमाइए। भगवान ना करे जिस दिन स्विच ऑफ हो गया सब खत्म। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज पता है, जो सर हम हमें छोड़ के चले गए हैदराबाद से, स्टार डायरेक्टर रमेश सर, अगर उनका स्ट्रक्चर सही है आज की तारीख में, तो इतना तो गारंटी है, उनका अपलाइन लुक इतना स्ट्रांग है और डाउनलाइन लुक इतना जोर से अभी काम करेंगे कि हमारा अपलाइन छोड़ के चला गया, चलिए हम और मेहनत करते ताकि हम अपने बिजनेस सिक्योर कर ले। तो रमेश सर का घर का इनकम आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, और बढ़ बढ़ के आते रहेगा। समझ रहे हैं, आप किस बिजनेस में आ गए हैं। रमेश सर बाबू जाइए, हजारों क्विंटल का खेती में फल उगा लीजिए, लेकिन 1 मिनट किसी का जिंदगी अगर ऑफ हो गया वो खत्म। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज को एक बार ढंग से बना लिया, स्ट्रक्चर सही कर लिया रणजीत सर, कुछ भी हो जाएगा ना। अगर आपका एक भी अपलाइन जिंदा है, याद रखिए, और आपका डाउनलाइन में स्ट्रॉन्ग लीडर्स अपना तय खड़ा कर दिया, भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, घर में पैसा आते रहे। किस बात का बिजी। सुब्रो तो जरा देखो तो सुभाष बाबू कहां है।
जानटी सर कहाँ है? सर मैं सावित्री फोन मामा। किया था, सर मैं हाँ फोन किया था। करीमगंज गया है। सुभाष बाबू और राजू करीमगंज गया है सर। कहीं भी हो, यहाँ क्यों नहीं है, मेरा प्रश्न ये है। फोन किए थे सर, रास्ते में बाबू सेंस ने ऑफ प्रायोरिटी, सेंस ऑफ अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ रहे मैं किस बात को, मैं टॉपिक कुछ और सोच के आया था। मैं सोचा था कि आज इस टॉपिक की बात करेंगे, अचानक भैया का ये वीडियो मिल गया। अब मेरा प्रश्न वही है, कहां हो, यहां क्यों नहीं है, ऐसे क्या कारण है लीडर्स लोग यहां पे नहीं है? बहुत पैसा कमा लिया वेस्टिज से, क्राउन यूसीडी डीसीडी ड्यूसीडी हो गए हो, स्ट्रक्चर में जबरदस्त है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कमा रहे हो, तब एक बार मान भी सकते हैं। कासिम सर, कल जिस बात पे आपसे आपसे मेरा बात हो रहा था, कहीं ना कहीं मैं इसी कारण आपको बोल रहा था, याद है? सेंस ऑफ अर्जेंसी। बिटिया का नाम जूही है ना? जूही के लिए आपको कुछ करना है और जल्दी करना है सर। क्यों मोटोशी, इतना टाइम क्यों लगा ज्वाइन करने में? স্যার 7:30টার সময় আমি ঢুকছিলাম, কিন্তু মোটামুটি 10 মিনিট আমি মনে হচ্ছে হয়নি, সেই জন্য। नारायण सर, टीम में सबको मैसेज दे दीजिएगा, सीपी हो या बाकी ट्रेनिंग मीटिंग हो, 15 मिनट्स के बाद ये हम लोग लॉक कर देंगे। जूम में एक ऑप्शन है लॉक कर देना, फिर कोई घुस नहीं पाएगा। सर 15 मिनट तो काफी टाइम हो रहा है, 5 मिनट में होना चाहिए। ये तो कोई मतलब ये फ्री स्कूल बन के बैठा हुआ है, ना क्लास टीचर कुछ बोलेगा ना प्रिंसिपल कुछ बोलेगा, जिसको जब आना है आओ, जिसको जब आना है निकल जाओ, और फिर रोते रहेंगे सर पैसा नहीं मिलता वेस्टिज से, मैं कुछ और कंपनी कर लेता हूं। कुछ कंपनी भी नहीं कर पाओगे। मुझे कल पता चला नारायण बड़ा सर, हमारे कुछ लीडर्स में से 2 ऐसा स्मार्ट लीडर हैं, वो छुप छुप के किसी और नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हैं, और वो सोच रहे वहां 30 बहुत कमा लेंगे। मैं लोग प्लीज कमा लो यार, प्लीज कमाओ, मुझे खुशी मिलेगी, वहां पे पैसा कमाओ, लेकिन मुझे ये भी पता है नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारा अंदर है। प्रॉब्लम में तो वेस्टिज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अपलाइन में नहीं है बाबूजी, प्रॉब्लम तुम्हारा डाउनलाइन में भी नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। मैं उनमें से एक को कल बात किया, बात करके मतलब बताया हूं, अब समझ में आया तो समझ में आया। मैं उनको पूछा कि अगर किसी परिवार में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा खटास आ जाता है, क्या हर बात में डिवोर्स होते रहेगा? फिर तो हर 6 महीने में शादी करते रहना पड़ेगा। हर 6 महीने में शादी करो, 3 महीने में डिवोर्स करो, फिर 6 महीने में शादी करो, 3 महीने में डिवोर्स करो। जो लोग बार बार कंपनी चेंज करते हैं उनमें और ऐसे लोगों में जो बार बार डिवोर्स करते हैं, मैं कोई फर्क ही नहीं देखता। कैरेक्टरलेस लोग हैं। ट्वेंटी 25 ईयर्स हो चुका है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स नारायण बड़ा सर। एक कंपनी में 17 साल था और अभी वेस्टिज में हूं, और किसी माई का लाल आके मुझे दूसरा कंपनी में लेके जाने की कोशिश करे, मैं बोलूंगा भैया एक काम कर, मैं सुपर अपलाइन चीफ मेंटर एसपी खलील सर बैठे हुए, उनसे बात कर ले, अगर वो तेरे कंपनी में चले जाते मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा, कि मुझे एसपी खलील सर चाहिए। हिम्मत है तो हिला के दिखा। चलिए,
सबका लाइफ है, सब पैसा कमाए अपने अपने तरीके से, लेकिन ये बिजनेस जो आपको दे पाएगा दोस्तों, ये बिजनेस जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पाएगा, सिर्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, एक्चुअल सिक्योरिटी दे पाएगा, पैसिव इनकम दे पाएगा, नेम फेम रिकॉग्निशन दे पाएगा, ये और कहीं नहीं मिलेगा। इतना तो मैं गारंटी से कह सकता। अगर ये बिजनेस आपका हाथ लग गया दोस्तों, अगर वेस्टेज बिजनेस आपका हाथ में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग आपके हाथ में आ गया, ढंग से कर लीजिए, ढंग से कर लीजिए, क्योंकि एक ही बार एक्सेस नेटवर्क बनाना है। और मैं इसलिए कहता हूं ढंग से कर लीजिए, एक बार ढंग से कर लेंगे, उसके बाद भगवान ना करे कुछ भी हो जाए जिंदगी, हम रहे ना रहे, सही स्ट्रक्चर होगा डाउनलाइंस में और अपलाइंस स्ट्रांग है, तो आपका घर में पैसा का कमी कभी नहीं होगा, वो आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं सही तरह से बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? यस सर, यस सर। मुझे वहां से आवाज आना चाहिए मेरा। यस यस सर, यस सर। यस सर। यस सर, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। স্যার ভেস্টিজ আমার হাতে করি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এর আগে কোনো নেটওয়ার্কিং মার্কেটিং আমি করিনি, আর এটাই শেষ আমার। এরপরে আর কোথাও যাব বলে আমার মনে হয় না, যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে। মনে হওয়ার অপশনই নেই। স্যার আমাকে এখানে যদি আজকে একজন কেউ কোটি টাকাও দিয়ে যায় আমি যাব না, আপনি যদি হাতও ছেড়ে দেন আমি পা ধরে থাকবো, ভেস্টিজের পা ধরে থাকবো আমি। मोहजी सर, प्लीज मेक मी को होस्ट सर। ओके, मैं होस्ट हो गया, ये मैं देखता हूँ यस सर, यस सर। ये होस्ट का चक्कर में बहुत ये होस्ट का महाशीष चौधरी 3 है, अब मुझे महाशीष चौधरी कौन सा है देखना पड़ेगा। ये वाला महाशीष भी नहीं है, क्या मजेदार बात है, 3 महाशीष से ढूंढते रहो। मैं सुनीता मैम को क्लोज कर देता हूँ। नारायण बोरा सर कहाँ दिख रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे। हाँ, आपको मैंने होस्ट बना दिया सर, नारायण बोरा सर आप होस्ट हो। तो दोस्तों विद दिस नोट कि चलिए हम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी से काम करते हैं और इस बिजनेस को उस मुकाम तक लेके जाते हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ कर लिया जिंदगी में, जहां पे नेम फेम रिकॉग्निशन शोहरत पैसिव इनकम सब मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं जिसको हमें मास्टरी करना पड़ेगा। मास्टरी मतलब क्या है, आपका कंट्रोल में लेना पड़ेगा, आपका कंट्रोल में मतलब उसमें आप चैंपियन, राइट। तो एक कैटेगरी, तो पहले चलिए कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो मैं एक जगह बोलूंगा कि आपको किसी भी एक प्रोडक्ट एरिया में मास्टर होना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सेगमेंट के बारे में आप मास्टर नहीं होते हो, मैं मास्टर शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उस सेगमेंट में मास्टर नहीं हो तब तक हम अपने आप को थोड़ा इनकम्प्लीट मानेंगे। तो हमारा सेगमेंट क्या क्या है, हमारा अगर प्रोडक्ट सेगमेंट देखते हैं, क्या क्या है प्रोडक्ट सेगमेंट में हमारा। सबसे पहले सेगमेंट है हमारा वेलनेस। म्यूट रखिए अपने आप को लीडर्स। वेलनेस, आपको अपने हेल्थ एरिया में आपको मास्टरी करना है।
वेलनेस, ये आप चूज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यही करना है, लेकिन एक एरिया में तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? किसी एक एरिया में आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो जब लोगों को लगेगा कि इस इंसान में नॉलेज है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो वह आपसे रिलेट भी करेगा और आपको मानेगा भी। दूसरा सेगमेंट स्किन केयर। तीसरा सेगमेंट, मैं मेजर सेगमेंट का बात कर रहा हूं, एग्री। क्योंकि इन तीनों सेगमेंट में हाई पीवी है दोस्तों, हाई पीवी। तो किसी भी एक सेगमेंट को आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए, किसी भी एक सेगमेंट, राइट। कोई भी एक सेगमेंट को आप कंट्रोल में लीजिए। फिर बाकी जो कंज्यूमेबल्स है, होम केयर, पर्सनल केयर, वो सब प्रोडक्ट्स है, वो तो कंज्यूमेबल है, वो तो डेली यूज का प्रोडक्ट्स है। क्या लिवर हेल्थ या कोई प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर या जो भी हम तो डेली यूज करते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए क्या वेलनेस प्रोडक्ट डेली यूज का प्रोडक्ट है नारायण बोरा सर? यस सर, यस सर। नहीं सर। आम इंसान के लिए जब तक आप उसको एजुकेट नहीं करते हो, आप उसको हाँ, नहीं है। आप उसको प्रोटीन पाउडर का डब्बा दे दो, वो घबराएगा खाने के लिए। यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन आप साबुन दे दो, उसको नहाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा कहने का है, डेली यूज का प्रोडक्ट में आपको उतना मास्टरी होने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है जैसे कि वेलनेस, स्किन केयर और एग्री, वहां पे आपको मास्टरी करना जरूरी है। और नेटवर्क अगर बिल्ड करना है, नेटवर्क अगर बिल्ड करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, तो आपको दो चीज में मास्टरी करना है दोस्तों। एक है ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग, ये वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए दोस्तों। ये नहीं बोलना है, ये नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों का ड्रीम बोलिए, गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा। नो, आपको बहुत स्किलफुली उस इंसान का जो हॉट बटन है उसको अनलिश करना है, अनकवर करना है, ताकि उस इंसान का सामने उसका ड्रीम या उसका फियर आ जाए। मास्टरी करना पड़ेगा। और डेप्थ ड्राइव, जो लोग नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं, सीरियसली आपको इस दो सेगमेंट में अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। कंटिन्यूअस एप्लीकेशन, जरूरत पड़ेगा तो भैया का ड्रीम एक्सरसाइज रोज सुनिए, थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो है, उसको हफ्ते में 2 से 3 बार सुनिए, समझिए और अपने आप से पूछिए कि भैया ने ऐसा बोला था डेप्थ ड्राइव करने के लिए, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? जांडी से समझ में आ रहा है? तब काम होगा। क्योंकि दोस्तों विड्थ, आपका जो विड्थ है, आपको प्रॉफिट देगा, मतलब आपका इनकम को प्रॉफिटेबल लेके जाएगा। लेकिन डेप्थ आपका बिजनेस को स्टेबल एंड स्ट्रांग बनाएगा।
वर्मा साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है तो ड्रीम बिल्डिंग और डेप्थ ड्राइविंग में आपको मास्टरी करना है, और आपको साइड बाय साइड किसी एक सेगमेंट का प्रोडक्ट में भी मास्टरी करना है। मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फील करता हूं, और लोग कहते भी हैं, जब मैं हेल्थ लेके बात करता हूं, मतलब छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा, सॉरी, बट मैं अगर हेल्थ लेके बात कर रहा हूं तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, मानते भी। जबकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। ऐसा क्यों? पंपा में ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैंने वाई ऑप्टिमम हेल्थ, एक ऑडियो जो 20 मिनट या 22 मिनट का ऑडियो मेरे पास आया था आज से लगभग 22 साल पहले, उस वक्त तो ये सब टेक्नोलॉजी थोड़ा कम था, ऑडियो रिकॉर्डिंग आया था मेरे पास से। जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुन रहा था तो मैं उसको ऐसे नहीं सुन रहा था, उसका मैसेज जब आया मेरे यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस इंफॉर्मेशन का एक एक सेंटेंस मेरे यहां पे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे यहां पे पूरा अंकित हो चुका है। शायद 22 साल में मैं उस ऑडियो को 10 से 12 बार या 15 या 20 बार सुना हो, उससे ज्यादा नहीं। और वो ऑडियो अभी डिलीट भी हो गया क्योंकि वो मोबाइल छोटा मोबाइल था, तब गूगल ड्राइव में बैकअप जानता नहीं था हम लोग, उतना टैक्स से भी नहीं था। गूगल ड्राइव तो पहले भी था लेकिन मुझे पता नहीं था, तो बैकअप नहीं था। तो जब फोन खराब हुआ तो वो भी चला गया, लेकिन उसका कंटेंट मेरे अंदर यहां घुस चुका था। क्यों? क्योंकि उस कंटेंट के साथ मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था। दोस्तों, मैं रिलेट कर रहा था कि ये कंटेंट मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। और उसके बाद मैंने उस नॉलेज पे या उस इंफॉर्मेशन जो मुझे मिला उस पे मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाया। कैसे बढ़ा? जब मैं इस कंपनी में आया, हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर अनूप सर का मैंने सीपी में एक ऑडियो सुना था। पहले ऑडियो था, वीडियो नहीं था उसमें, जहां पे वाई ऑप्टिमम हेल्थ। तब मुझे लगा यार 22 साल पहले मैंने जो सुना था और अब जो मैं सुन रहा हूं, इसमें तो काफी तालमेल है, तो सही बात है। तो मैंने उसमें और सुना, फिर वीडियो आया, फिर मैंने किताब पढ़ा, और आज थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है। आप मुझे एग्री के बारे में पूछो, शायद रणजीत बासु सर एग्री के जगह में चैंपियन है। मुझे वहां पे चैंपियन नहीं बनना है। हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है एग्री 82 क्या करता है वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे एग्री 82 में चैंपियन नहीं बनना है। अब रोनोजी सर प्यार से मुझे बर्धमान बुला ले और वहां पे 6 महीने रहने बोले और मुझे पूरा एकोमोडेशन दे दिया रहने के लिए, रोनोजी सर और मोटूशी मैम, तो शायद मैं एग्री का भी थोड़ा चैंपियनशिप लेने की कोशिश करूंगा, फिर मुझे वहां पे एग्री में काम करना पड़ेगा। लेकिन ये भी कह दूं, जिस दिन ठान लिया ना कि एग्री में मास्टरी करूंगा, बाबूजी आप लोग से ज्यादा चैंपियन बन जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं मैं, घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस, कि मुझे पता है वर्मा जी, अगर कोई चीज को करना है तो या तो सही तरह से करो या मत करो। वो धीरे धीरे लेट लेट के सोते सोते नहीं होगा। करना है तो सही तरह से करो, नहीं तो मत करो, खत्म काम।
स्किन केयर में सुनीता मैं बहुत अच्छा जानता हूं और उनका नॉलेज मेरे लिए काफी है, मैं उसको यूज करता हूं, जो भी वो बताती है मैं यूज कर लेता हूं। तो कहने क्या बात है दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, शाइन करना है, आपको प्रोडक्ट सेगमेंट या तो वेलनेस या स्किन केयर या एग्री में आपको मास्टरी करना है और नेटवर्क बिल्ड अगर करना है सही तरह से, तो आपको ड्रीम एक्सेस, ड्रीम बिल्डिंग और डेप ड्राइविंग पे आपको बहुत फोकस करना है और उसमें आपको मास्टरी करना है। और जो लोग नए हैं, कितने लोग नए हैं यहाँ पे? कितने लोग नए हैं? सिर्फ एक इंसान ने हैंड रेस किया, सानी दास ने, और सोनाली दास, राइट? सोनाली, राइट। बाकी लोगों ने हैंड रेस क्यों नहीं किया? क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि हम तो पुराने हो गए। जिस दिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जिस दिन आप ये बोलोगे कि मैं हर रोज एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आज ही मैं ज्वाइन किया हूं, आप उस इनोसेंसी से काम करोगे, अपने आप को एक जीरो बना के काम करोगे, तब आपका ग्रोथ होगा। जिस दिन आप समझ जाओगे मैं तो स्टार डायरेक्टर हूं, मैं सिल्वर डायरेक्टर, मैं क्राउन डायरेक्टर हूं, बाबूजी ठिंका फिंका जीरो। शिष्यंदु भाई हैंड रेस क्यों किए हैं? जानबूझ के किए हैं, एक्सीडेंटली हो गया? कहाँ हो शिष्यंदु, बताओ शिष्यंदु। अच्छा, तुमने भी बोला तुम नए हो, चिंता मत करो शिष्यंदु, मैं भी नया हूं। सानी चिंता मत कर, तुम नया नहीं हो, मैं भी नया हूं। अभी देखिए नारायण बोरा सर भी हैंड रेस कर लिए हैं, अभी सब लोग नए हो गए। 30 सेकेंड्स पहले सब पुराने थे। वर्मा जी भी अभी हैंड रेस कर रहे हैं। क्योंकि सर मुझे और भी सीखना है और भी बेहतर करना है। वेरी नाइस शिष्यंदु, जब तक तुम लर्निंग मोड में रहोगे तब तक तुम्हारा ग्रोथ होते रहेगा, और जब लर्निंग मोड से हट गए, टीचर बनने लगे, टीचर खत्म। टीचर मत बनो, वो समय आएगा तो लोग तुमको टीचर मान लेंगे, तुमको टीचर बनना नहीं है, लोग खुद ही तुमको गुरु मान लेंगे। ठीक है? वही सर। अभी म्यूट कर लीजिए, नारायण कर्मा का नारायण रस थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स है जिनको आपको, या सक्सेस फॉर्मूला बोलूंगा, जिनको आपको लेके चलना है। आप लोग जानना चाहेंगे सक्सेस फॉर्मूला क्या है? यस सर। यस सर। ओके, सर आप लोगों ने हाँ कहा, अगर आप लोग ना कहते तो भी मैं बताता। बताने के लिए आया हूं आज, बहुत अच्छे मूड में हूं, और महाशीष चौधरी ज्यादा अच्छे मूड में होता है तो ये भी मुश्किल है, क्योंकि एक बात तो गारंटी है, मूड अच्छा हुआ तो 4 घंटा का सेशन ले सकता हूँ। तैयार हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, चलिए, चिंता मत कीजिए, 9 बजे से अंदर क्लोज कर लेंगे, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम कितने टाइम बैठ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हम क्या कंटेंट ले रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या क्या है दोस्तों, या सक्सेस फॉर्मूला क्या क्या है?
4 basics, ten core steps. 4 बेसिक्स को मास्टरी कर लेंगे तो 10 को स्टेप्स में 4 बेसिक्स भी आ जाएगा। तो पहले छोटा लेना चाहिए, 10 को स्टेप में डायरेक्ट कूदेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग। तो पहले ऐसा होता है ना, आप लोग ऐसे हो कि मुझे पता नहीं, लेकिन नारायण से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जब हमको टेक्स्ट बुक मिलता था, सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो सबसे पहले उस किताब का मोटापा देखता था। और क्लास 6 में या क्लास 7 में पहुंच गया, 9 में इतना मोटा किताब, तो किताब का थिकनेस देख के मैं घबरा जाता था। समझ रहे? क्या आप लोग भी ऐसा होते थे? आप लोग का किताब का थिकनेस देख के घबराते थे? यस सर, यस सर। मैं घबराता था। तो इसलिए मीता हंस रही है। इसलिए 10 को स्टेप किसी को बोल दूंगा तो घबरा जाएगा जानटी सर। तो पहले 4 बेसिक्स पे आ जाओ, वहां पे पहले सीख लो, फिर 10 को स्टेप में चले जाना। उसके बाद क्या है दोस्तों? कार्डिनल रूल्स, गाइडलाइंस, थ्री स्टेप्स टू क्राउन, कोर एंड गो गेटर। ये 6 सक्सेस फॉर्मूला है, सॉरी। और इस 6 में से कुछ चीज कॉमन है, लेकिन ये 6 इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए 6 को अलग से बनाया गया है कि ये आपको, अगर इस फॉर्मूलाज में आप काम करें, इसमें काम करें, तो आपको सक्सेस पाने में कोई नहीं रोक सकता। ये आप मत सोचिए आपका आज का हाल क्या है, आप कैसे घर में रह रहे हो वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आपका बैंक में कितना पैसा है वो शायद उतना इंपॉर्टेंट आज नहीं है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। यह इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 साल में आप कैसे घर में रहोगे, आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा और आपका बैंक बैलेंस कैसे होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। इंपॉर्टेंट नहीं कि आप जिस घर में बैठे हो वो कंक्रीट का घर है या कच्चा घर है, बम्बू का घर है, डजंट मैटर। लेकिन 5 साल बाद क्या अगर आप उसी घर में दिखते हो तो आपने ये मौका खो दिया। ऊपर वाला जो मौका दिया आपको एक बेहतर जिंदगी बनाने का, आपने वो वेस्ट कर दिया। तो अब 4 बेसिक्स पे मैं बोलता हूं। ये प्राण कुमार देवनाथ सर कहाँ है? मुझे लोगों का नाम लेके पूछना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग नहीं दिखते तो मुझे बुरा लगता है। हाँ, प्राण सर एक बार मनोजी ताजा जी को फोन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि क्योंकि परसों हम लोग ब्रांच में जो डिस्कशन किए थे, मैंने कहा था कि आज ऑनलाइन में उसको कंप्लीट करूंगा। ये 4 बेसिस का बाकी 2 पार्ट आज मुझे कंप्लीट करना है। श्याम सर, रित कमल सर कहाँ है? घर घर जाके तो सिखा नहीं पाऊंगा दोस्तों। आपको सीखने के लिए क्लास में आना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल। आप प्राइवेट ट्यूशन में ले लो, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे उस बिजनेस को काम ही नहीं करना है। मुझे ग्रुप मीटिंग करना है, ग्रुप में ट्रेनिंग करना है।
दुख लगता है जब कुछ लोग नहीं आते। और फिर जाके वही गलतियां दोहराते रहेंगे, वही गलतियां दोहराते रहेंगे, फिर बोलेंगे बिजनेस हो नहीं रहा है, घर में परेशानी है। घर में मैक्सिमम परेशानी का प्रॉब्लम है मनी। बहुत ज्यादा पैसा होगा तभी प्रॉब्लम है, टू मच उसमें भी प्रॉब्लम है, अगर संस्कार ना हो तो। क्योंकि ज्यादा पैसा होगा, संस्कार परिवार में नहीं है, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैम बोला सर, है कि नहीं? संस्कार नहीं है तो हम बिगड़ जाएंगे, गलत रास्ते में पहुंच जाएंगे, पार्टी शार्टी करने लग जाएंगे। और संस्कार होगा तो क्या करेंगे? अपने आप को नियंत्रित रखेंगे। और बहुत कम पैसा होगा तो भी मुश्किल है, टू लेस, झगड़ा होते रहेगा। तुमसे शादी करके मेरा जिंदगी झंड बन गया, शादी से पहले तो कितना वादा किए थे, हाँ, अब पैसा का मुंह दिखते ही नहीं है। एनिवर्सरी में सस्ता सा शादी साड़ी लेके आते हो, हाँ। प्रॉब्लम पैसा का प्रॉब्लम, ज्यादा पैसा होने से भी प्रॉब्लम, बहुत कम होने से भी प्रॉब्लम। लेकिन वेस्टीज और विनिंग टीम में एक अच्छी बात है दोस्तों, आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि संस्कार मिलेगा उसके साथ, विनिंग टीम का कल्चर मिलेगा, एसपी भरेल सर का एजुकेशन मिलेगा, राइट। तो 4 बेसिक्स। नारायण सर आगे बढ़े। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, लव यू सर। आप जितने जल्दी वो अनम्यूट करते हो, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन कह देता हूं, आपको कभी केबीसी में ट्राई करना चाहिए, कौन बनेगा करोड़पति में। वो फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट में तो आप जीत ही जाओगे पक्का, और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट में तो बैठ ही जाओगे। ये अलग बात है कितना पैसा कमाओगे, वो तो आपका किस्मत का ऊपर है, लेकिन इतना जल्दी आप अनम्यूट करते हो, फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट, पक्का। सही बात है, रियली गुड। और चले जाइए, पैसा कमाइए, और कुछ पैसा अगर बच जाता है हमें दे दीजिएगा। ठीक है लीडर्स, अगर आप बैठे हैं सीधा बैठिए, कागज कलम लेके बैठिए, क्योंकि ये आप सोचे रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वो रिकॉर्डिंग मेरा मूड में होता है, कभी देता हूं कभी नहीं देता हूं, इसलिए लिखिएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मिल भी जाता है तो तमीज से बोलिए। तो अनूप सर का 4 दिन का रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ चुका था, कितने लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा? एक या दो आदमी को, बाकी कोई नहीं देखते। टाइम किसके पास है कि नहीं? इसलिए रिकॉर्डिंग करके फायदा नहीं है। ये मैं खुद के लिए करता हूँ कि अपना रिव्यू करता हूँ कभी कभी, क्या मैंने सही बोला, गलत बोला, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, ये मेरे ट्यूटोरियल के मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो 4 बेसिक्स में सबसे पहला पार्ट क्या है दोस्तों? लिस्ट बिल्डिंग। मैं यहां पे इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, बिल्डिंग को। दूसरा क्या है? दूसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट सर। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तीसरा है एसटीपी, विच इज शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। एंड चौथा गेटिंग स्टार्टेड। यही 4 बेसिक्स। और ये मैं कह दूं, ये 4 बेसिक्स को अगर आपने लूप में एंड
डेली बेसिस में करने लगे, डेली बेसिस, तो क्या होने वाला है बाबूजी? अगले 90 दिन से 180 दिन के अंदर आप 50,000 से लेके 1 लाख तक पर मंथ इनकम में जा सकते हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने कसम खा लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे 50,000 भी नहीं चाहिए, 1 लाख भी नहीं चाहिए, रोज करना पड़ेगा। रोज करूंगा तो दोस्तों के साथ घूमूंगा कब? रोज करूंगा तो टीवी में जो इतना बढ़िया बढ़िया सीरियल आ रहा है वो सब मिस हो जाएगा। हाँ, रोज करूंगा तो सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उसको कौन देखेगा? रोज मत करो यार, रोज करेंगे तो पैसा आ जाएगा। बस मोहसिस सर ने थोड़ा पहले ही कहा, पैसा जड़ है, ज्यादा पैसा आएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पैसा मत कमाओ। कुछ लोगों ने बिल्कुल कसम खा के बैठे, मुझे पता है। और कसम नहीं खाया तो ये कसम खा लो कि अगले 90 दिन से 180 दिन के अंदर ये काम रोज करूंगा या करूंगी। तो लिस्ट बिल्डिंग में आते हैं। बस अब ये लिस्ट बिल्डिंग में दो चीज है, ड्रीम लिस्ट और पीपल लिस्ट। ये वर्ड बिल्डिंग को मैं हाईलाइट क्यों किया, लिस्ट बिल्डिंग जो है इसको हाईलाइट क्यों किया, कौन बता पाएगा? कौन স্যার बताए? বিজনেস করতে গেলে আমাদের লিস্টটা আগে লাগবে। লিস্ট না হলে আমরা বিজনেসে এগোবো কি করে? নেম লিস্ট, ড্রিম লিস্ট। নেম লিস্টটা তো লাগবেই, তার আগে ড্রিম লিস্ট, তার তার ড্রিমটা, আমার যদি ড্রিম না ক্লিয়ার থাকে তার ড্রিম কিভাবে ক্লিয়ার করব? नहीं, बात सही है, उसकी बात सही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने तो यहां भी ऐसा भी लिख सकता था कि ड्रीम लिस्ट मेकिंग, मैं लिस्ट मेकिंग लिख सकता था, मैंने लिस्ट बिल्डिंग क्यों लिखा? आप समझ रहे हो, दोनों में फर्क है। ও বাবা ঢাকাতে শিবির পঞ্চায়েত ওষুধ খাইতে হতো मुझे पता सर है। बिल्डिंग एक सेकंड, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड है, अनम्यूट ऑटोमेटिक हो जाते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया मैंने। हाँ बोलिए मोटोशी। यस मोटोशी, बोलो। लिस्ट बिल्डिंग और लिस्ट मेकिंग में क्या फर्क है? মেকিং মানে তৈরি করা, हाँ, মানে আমি তালিকা তৈরি করছি। আর বিল্ডিং মানে বিল্ড আপ করা, মানে আমার কাছে আছে তার সঙ্গেও আবার নতুন 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 আমি অ্যাড করছি। वेरी गुड, वेरी गुड, यही सुनना चाहता था मैं। लिस्ट कुछ लोग एक बार बनाते हैं और सोचते मेरा हो गया काम। उस लिस्ट में आपको ऐड करते रहना चाहिए, तभी आपका आपका रॉ मटेरियल तैयार रहेगा, आपका फैक्ट्री कभी रुकेगा नहीं तो फैक्ट्री में माल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल खत्म होता है तो क्या होता है? प्रोडक्शन रुक जाता है। जंटी सर, है कि नहीं? अगर फैक्ट्री में माल नहीं हो तो क्या वो फैक्ट्री चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह अगर हमारा रॉ मटेरियल नहीं है, लोगों का नाम हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता है, तो क्या हमारा फैक्ट्री चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा सर। बिल्कुल नो चोलीबे, नो चोलीबे, रुक जाएगा। लिस्ट बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं,
ये मैं नहीं कहता, मैं जो सीखा हूं वही कह रहा हूं अपने अपलाइन मेंटर्स से, एसपी भारी सर से, विनिंग टीम से, कि ड्रीम लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने ड्रीम लिस्ट अपने परिवार के साथ बैठ के बनाइए, विथ फैमिली, परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो। जो अकेले हैं तो अकेले हैं, जो सिंगल है वो अलग बात है, लेकिन जो परिवार परिवार में रहते हैं, आपको अपने वाइफ को भी पूछना चाहिए तुम्हारा सपने क्या है। आप पूछिए कि आपका सपने क्या है। कुछ लोग वाइफ बोलेंगे 25 साल हो गए, 27 साल हो गए, आज तक नहीं पूछा, अभी पूछ रहे हो, शर्म नहीं आता? तो आप बोलिए ठीक है, शर्म आता है इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगले 25 साल तो नहीं, अगले 5 साल में आप तुम्हारा सपने पूरे कर दूं। थोड़ा तो भरोसा करो तुम्हारे इस पति देव पे। अनम्यूट हो रहा है नारायण भरोसा, थोड़ा देखिए प्लीज। तो अपने फैमिली के साथ ड्रीम लिस्ट बनाइए। हस्बैंड है तो वाइफ को पूछिए, वाइफ है तो हस्बैंड को पूछे, बच्चों को पूछे। जब आप अपने माता पिता साथ में रहते हैं, आप परिवार में रहते हो, आपका सास ससुर साथ में रहते हैं, आप उनके साथ रहते हो, जो भी है आप उनको भी पूछिए। इससे क्या होता है, आपको अपने परिवार का इमोशनल ड्रीम पता चलता है। आपका परिवार का इमोशनल ड्रीम निकल के आए। हम कभी पूछते ही नहीं है। पंपा मैम, पल्लव मैम सर से पूछिए ना कि बताओ जिंदगी में तुमने तो बहुत कुछ अचीव किया, सब कुछ दिया, कोई शिकायत नहीं, एज ए हस्बैंड तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन ऐसा क्या चीज है जो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें दे सकती हूँ? कभी पूछ के तो देखो पंपा मैम। कभी नहीं पूछा सर। कभी नहीं पूछा ना? आज पूछ लेना। पूछ लेना। सानी, सोनाली को पूछो क्या चाहिए उसको जिंदगी में। एज ए वेरी गुड वाइफ वो बोलेगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हर वाइफ बोलती है। फिर भी पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो। बच्चों तो बच्चे छोटे हैं मुझे पता है। सोनाली तुम सनी से पूछो तुमको क्या, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, और वो चीज लिखो। वो आपका सपना है, वो आपका ड्रीम है। सपना आपका 3 टाइप का होना चाहिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, जो सुनीता मैम अगर मैं कुछ मिस करता हूं मुझे करेक्ट कर दीजिए, जो 1 से 2 साल के अंदर आप अचीव करना चाहो। मीडियम टर्म, जो 2 से 3 साल या 4 साल। एंड लॉन्ग टर्म, जो 3 से 5 साल के अंदर आप अचीव करना चाहो। आपको मर्सिडीज खरीदना है, लग्जरी कार, 60-70 लाख का, आप उसको शॉर्ट टर्म में मत डालिए। सर मुझे 1 साल में मर्सिडीज चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो जाता है। ठीक है, उसका सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं है। आपको ऐसे भरोसे से बैठना पड़ेगा, और वो भी बोलेगा बेटा तुम मर्सिडीज लेना चाहते हो, वो 5 साल वाला में कैटेगरी में रखो, लॉन्ग टर्म में रखो। शॉर्ट टर्म में कुछ छोटे छोटे चीज देख लो, छोटे छोटे चीज, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ड्रीम लिस्ट शुरुआत में अगर आपको बनाना है तो हाईली रिकमेंड करूंगा 20 से 30 ऐसे चीजों के बारे में आप लिखिए, पहले सोचिए और लिखिए जो आपको जिंदगी में चाहिए। और जब जब वो अचीव हो जाएगा उसको टिक मार्क कर दी। एक अचीव हो गया, टिक मार्क किया, तो उसमें और एक नया ऐड कीजिए। इसलिए क्या होता है, कंटिन्यूअस बिल्डिंग होगा।
नहीं तो आप स्लो हो जाओ। जब नए नए टारगेट सेट करते हैं तो आगे बढ़ने का जोश रहता है। प्रश्न सर बुझी पाइसे की को ऐसो दीपांकर भाई समझ में आ रहा है? यार मुझे तो पता नहीं तुम दीपांकर है, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा तुम दीपांकर है? वहां पे लिखो ना रियल, वो रियल मी, सब सब तुमको रियल मी बुलाने लग जाएंगे। ওটা বন্ধ কর। इतना बढ़िया नाम है। हाँ, ये सनी। तो अब आते हैं पीपल लिस्ट। पीपल लिस्ट, पीपल लिस्ट बनाने के सबसे पहला रूल है नेवर प्री जज। कभी प्री जज ना करें। इसका सिंपल भाषा यह है कि आप कभी ज्योतिषी मत बनो, एस्ट्रोलॉजर मत बनो, भविष्यवाणी करने वाला मत बनो। ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, ये ज्यादा इंग्लिश जानता है, ये तो इंग्लिश नहीं जानता है, ये लिखना पढ़ना नहीं जानता, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। ऐसा प्रीजज मत कर, ठीक है? जिस दिन प्रीजज कर लिए आपका लिस्ट 0 बन जाएगा। कोशिश करके देखिए, 10 आदमी का नाम लिखिएगा और हर एक आदमी को आप इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा हर आदमी में आपको कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगा, तो आपका लिस्ट 0 बन जाएगा। अगर मेरे बात पे यकीन नहीं है, आज ट्राई करके देखो। एक दो लीडर ने ट्राई किया था, मुझे पता है, इसलिए उनका लिस्ट अब तक बना नहीं है। স্যার 31-এর ভিতরে আমার স্বপ্ন পুরাইতাম স্যার। हैं? 31-এর ভিতরে আমার টার্গেট নিছি স্যার, 31-এর ভিতরে। वाह। होइबो आराम से होइबो सर, सॉरी आराम से हुई तो नहीं, আর कष्ट কাজ बहुत करते टाफ হবে। है। কাজ করতে कष्ट লাগো करते স্যার। टाफ इसलिए है क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत ये है कि 4 बेसिक्स रोज करना पड़ेगा। স্যার। হ্যাঁ স্যার। यही मेहनत है सत्येंद्र सर। হ্যাঁ স্যার। আপনার সব স্বপ্ন পূর্ণ হইব, কিন্তু আপনি 4 বেসিক্সটা রোজ করতে লাগবে। হ্যাঁ স্যার, ফর বেসিক আমার সব সময় আমার। একদিন যদি মিস হয়, একদিন মিস হইলে আপনার নিজেরও কইবা मैं फिर से 0 हो गया। হ্যাঁ স্যার। ठीक है, मिस नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए लीडर्स, नाम बड़ा सा थोड़ा हेल्प कीजिएगा मुझे। नेवर प्री जज। अब क्या है, नेक्स्ट रूल हो गया फ्रेंड्स फॉर्मूला। मैं ये ट्रेनिंग आज इसलिए कर रहा हूँ नारायण सर, स्पेशली ये सेगमेंट को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पूछा था कितने लोग नए हैं, तो सिर्फ एक दो आप एक सोनाली और सनी ने हैंड रेस किया था, फिर शिशंदु ने हैंड रेस किया था कि आप लोग नए हैं, और मैं आप लोगों को कहा था कि हम सब नए हैं। जिस दिन हम ये मानेंगे हम सब नए हैं, उस दिन हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिटेबल हो। इनोसेंसी से काम करना चाहिए, ज्ञान चंदई से काम नहीं, इनोसेंसी से। बच्चा बन के काम करना पड़ता है। जैसे बच्चा कुछ भी बोलो वो कर देता है, वो ज्यादा सोचता नहीं है, और हम ज्यादा सोचते हैं, इसको फोन मारूंगा तो क्या बोलेगा। बच्चा बन जाओ, काम हो जाएगा। तो इसलिए इस पार्ट को डिटेल्स में कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आज ही कंप्लीट करने के लिए। नहीं होगा तो फिर हम कल कर लेंगे, क्या है, कल या परसों, जब आप लोग का कंफर्टेबल टाइम। फ्रेंड्स फॉर्मूला में पहला हो गया फ्रेंड्स एंड फैमिली। कुछ लोगों को पता है, इसलिए उनका अभी ध्यान इधर उधर जाएगा। अच्छा सर ने तो पहले बताया, अगर सर ने पहले बताया तो आपने अभी तक काम क्यों नहीं किया उसमें, इसलिए अभी दोबारा लिखिए। और अभी मैं सबको टास्क दूंगा, ये मीटिंग खत्म होगा, आपने क्या लिखा पूरा नहीं हो तो एक पार्ट मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और कौन कौन प्रेजेंट है मैं सबका लिस्ट लेके रखा हूं यहाँ पे। जिसने नहीं भेजा उसका 1 हफ्ता के लिए सीईपी में एंट्री बंद। अगर नारायण थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे तो मैं अलाउ कर दूंगा, और नारायण थोड़ा सा सबके लिए बोलेंगे माफ कर दीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान है। ठीक है,
फ्रेंड्स एंड फैमिली। श्याम सर कहाँ हो आप? दिख नहीं रहे हो, मिस कर रहा हूं आपको। फ्रेंड्स एंड फैमिली। आर हो गया रिलेटिव्स, आपका रिश्तेदार। आई हो गया इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन बोले तो आप जहां जहां नौकरी किए हो या कोई भी आपका प्रोफेशन था जहां पे आप कनेक्टेड थे, इंस्टीट्यूशनल। आप जिस कंपनी में भी नौकरी कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा उस कंपनी के लोगों को अभी नाम लिख के रखिए, उनको अभी अप्रोच मत कीजिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत चुगलखोर होता है, वो आपका सक्सेस से जेलस होगा, आपका बॉस को कंप्लेन कर दे। लेकिन जो कंपनी छोड़ के आया उसका बॉस का भी नाम लिख डालो कि वो तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अरे कृष्णनु सर, थोड़ा मुझे भी भेज दो, भूख लगी है। मूढ़ी खा रहे लगता है। चलिए आता हूँ। आज नहीं आ पाया, थोड़ा वेदर खराब था, कल आता हूँ आपको वहां। अब भाभी को बोल के रखेगा जो अभी आपको खिला रहे वो तैयार रखने की। आई हो गया एजुकेशनल। आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किए थे वो सब, आपका क्लासमेट्स का नंबर, आपका स्कूल का टीचर का नंबर, स्कूल का पियोन का नंबर, बस ड्राइवर का नंबर, सिक्योरिटी का नंबर, जो भी है, जो याद आते लिख लीजिए। और याद नहीं आया तो सबसे आसान काम है, बताओ आसान तरीका है। आपका मोबाइल में जो स्मार्टफोन है और जहां व्हाट्सएप खोली वहां पे कुछ ना कुछ स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में आपको किसी ना किसी ने ऐड करके रखा होगा। और जहां सुबह से शाम तक गुड मॉर्निंग गुड नाइट और जोक्स वगैरह आते रहते हैं, आप वो सब मत पढ़िए। मेंबर्स का लिस्ट निकालिए, नाम लिख के रख लीजिए, सब काम। कासिम सर समझ में आया? एन हो गया नेबर्स, आपके पड़ोसी। डी हो गया प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स। एंड एस हो गया स्ट्रेंजर्स। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर मतलब आपका एडवोकेट, आपका सीए, आपका ब्यूटिशियन, आपका आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, जो भी है। मजेदार बात है दोस्तों, बहुत मजेदार बात है। ये जो FRIEND है, यहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। स्टार्ट एंड रन। ये स्टार्ट होगा और यहां से दौड़ेगा। लेकिन इस सेगमेंट में आपका बिजनेस एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोड, फटेगा बॉम्ब जैसे, बुम। मैंने जिनको लेके शुरू किया था, जो मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में थे, एक भी बिजनेस में नहीं है। लेकिन कोठिया टोली में सानी और सोनाली आ गए, जिनको मैं जानता ही नहीं था कुछ दिनों पहले। तो स्ट्रेंजर हुए कि नहीं? आज से 3 साल पहले नारायण बोरा सर और नाथ सर को जानता ही नहीं था। 1 साल पहले जांटी सर को नहीं जानता था मैं। लेकिन आप लोग मेरे टीम में आ गए कि नहीं? स्ट्रेंजर्स से आपका बिजनेस एक्सप्लोड करेगा, टेक ऑफ करेगा, बहुत जल्दी काम करेगा। लेकिन आप स्ट्रेंजर्स को कैसे, उनका नाम कैसे लिखोगे? ये भी तो समस्या है। आप स्ट्रेंजर का नाम कैसे लिखोगे? मैं कैसे लिखता हूं? सिंपल। ऑनलाइन ऑर्डर्स कभी करना पड़ता है, घर में कुछ ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। आजकल इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट वगैरह है, ग्रोसरी वगैरह मिल जाता है, सब्जी वगैरह सब मिल जाता है। कभी मार्केट जाने का मन ना हो तो ऑनलाइन कर देते हैं। और कभी अगर मन हो मार्केट जाने का
फिर भी ऑनलाइन करते हैं क्योंकि मुझे एक नंबर चाहिए। और कोई ना कोई बंदा 10 मिनट के अंदर मेरे घर का सामने आकर फोन करता है, सर आपने ऑर्डर किया था, आपका सामान लेके आया। और मैं तुरंत बाहर जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को भेजता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, जाके सामान रिसीव करता हूँ, उसको प्यार से बोलता हूँ थैंक यू, और वहां से रिप्लाई आता है यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं बोलता हूँ भाई इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हो तुम, घर कहाँ है तुम्हारा? तो सर मैं यहीं रहता हूँ, सर मैं बोरपेटा का हूँ, सर मैं नौगांव का हूँ। अच्छा तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो सर यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मैं पार्ट टाइम में ये डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। वाओ, सो डिलीवरी का काम में तो बहुत पैसा होता होगा। नहीं सर आजकल उतना नहीं है। अच्छा ओके, अच्छा लगा तुमसे मिलके भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, सर मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम राम है, रहीम है, जो भी बोलता है। वेरी गुड। देख भाई तू इतना मेहनत कर रहा है, मुझे अच्छा लगा, तो बेस्ट ऑफ लक, करते रहो और लाइफ में तरक्की करो। मैं एक प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ लोगों का तलाश है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मुझे लगा तुम हार्ड वर्किंग हो। अभी बात नहीं करूंगा, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो नंबर दो मुझे, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा पैसा बना सकते हो। वो तुरंत नंबर देता है, वो तुरंत नंबर देता है। दूसरा टेक्निक बता दूं रोमान सर, आप कल गुवाहाटी आप निकलो अच्छा सूट बूट पहन के, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कोट वोट लगा के, लेकिन वेल ड्रेस पहन के गुवाहाटी का आसपास का, आपके एरिया का आसपास का 10 टू व्हीलर का शोरूम में चले जाइए, ये बोल के कि मुझे टू व्हीलर खरीदना है। हर शोरूम से आपको दो नंबर मिलेगा पक्का, एक फाइनेंस वाला का और एक सेल्स का जो लड़का या लड़की होगा, दोनों आपका पीछे पड़ेंगे कि सर फाइनेंस कब कराएंगे, टू व्हीलर कब लेंगे। आपको नंबर चाहिए, थोड़ी ना स्कूटर खरीदना है। हाँ, मोटरसी चले जाओ किसी शोरूम में, दो चार नंबर आप तुमको वहीं मिल जाएगा। आप बोलते हो नंबर नहीं है, मैं बोलता हूँ नंबर बिल्कुल है, सिर्फ लेना आना चाहिए। स्ट्रेंजर्स के साथ काम करेंगे बहुत बड़ा काम है, लेकिन किसी के साथ भी काम कर लीजिए, जो सेकंड पार्ट है वहां गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़। सेकंड पार्ट क्या है? कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। और यहां पे दोस्तों मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्रॉपर एंड प्रोफेशनल इनविटेशन इज योर 50% सक्सेस। आपने सही तरह से इनविटेशन कर लिया तो आपका आधा काम तो हो चुका। और वहीं अगर आपने गलत तरीके से इनविटेशन कर लिया, मान लीजिए आपने किसी का नंबर लिखा, कोई नंबर है आपके पास, और आपको उसको फोन करके बोलते हो भाई मैं एक बिजनेस में हूं और मैं सोचा था तुमको भी ये बिजनेस दिखाओ। वो बोलेगा अच्छा, कल तक तो टीचर था, अभी बिजनेस कहाँ से करने लग गया? तो क्या वो आपको सीरियसली लेगा? और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, फिर रोते हैं सर ये नंबर नहीं उठाते मेरा, एक बार कॉल करते हैं फिर नंबर नहीं उठाता, फोन में बात करके तो बोलते हैं आएंगे मीटिंग के लिए, फिर नहीं आता। अरे तुमने ढंग से इनविटेशन दिया ही नहीं। और इनविटेशन देने का सही स्क्रिप्ट हमारे पास है, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ उस स्क्रिप्ट को समझ लो और वहां पे सिर्फ एक दो शब्द यहाँ वहां कर दो और आपका इनविटेशन हो जाएगा। और वो स्क्रिप्ट मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा? विनिंग टीम का रोड मैप टू सक्सेस में। रोड मैप टू सक्सेस में
और ये वही रोड मैप टू सक्सेस हमारा गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है। तो चलिए आज का सेशन को मैं यहीं एंड करूंगा मेरी तरफ से, क्योंकि कॉन्टेक्टेड इनवाइट पे मैं कुछ डेमोज आपको करने दिखाना चाहता हूं। और क्या नाम बोला सर, कल सुबह अगर करते तो कैसा रहेगा? बोलिए सर, तो करना ही पड़ेगा, जरूरी है डेली बेसिस पे। तो ये एक थोड़ा कंटिन्यू हो जाएगा हम लोग का। यस सर, इसमें से ठीक मैं है, ये सर मैं एक आपका ऐड करना चाहता हूँ, रूट मैप टू सक्सेस का पेज नंबर 19, इसमें हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट सर ने बता दिया ना, रूट मैप टू सक्सेस वही बुक है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, आज का अगर इस पूरा एंटर सेशन को समराइज करते हैं तो देख लीजिए, एक बार समराइज कर रहा हूं। सबसे शुरुआत हमने कहां से किया था? सबसे पहले शुरुआत हमने किया था जो भैया का एक वीडियो चलाया था, वहां से शुरू किया था। और बात यह था कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्पस ऑफ लाइफ, आप क्या क्यों हो यहाँ पे, क्या चाहते हो आप अपने नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आपको कहां देखना पसंद करोगे? और भैया ने एक बहुत, एसपी भरल भैया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यूज किया था। हम जब एलिट फोरम में गए थे तो वहां पे उनका एक ओपनिंग डे में, ओपनिंग सेशन में वो था कि अगर आप आज आईसीयू में भर्ती हो जाते हो, मेरा बात को बुरा मत मानिए, अगर आप आईसीयू में भर्ती हो जाते हो और डॉक्टर बोलते हैं कि अब तो बस उल्टी गिनना शुरू, जिनको बचाना मुश्किल है, बचेगा नहीं, तब आप वहां आईसीयू का बेड में बैठ के आप अपने जिंदगी पे रिग्रेट करोगे या आपको खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन रहेगा या रिग्रेट रहेगा? अगर आपको रिग्रेट रहेगा, इसका मतलब अभी तक आपने जिंदगी में जो भी किया वो कुछ नहीं किया, नहीं तो रिग्रेट नहीं होगा ना। तो अभी भी टाइम है दोस्तों, सही तरह से कर लीजिए। सेकंड, उसी स्कीम पे जाते हैं फिर से। ये सर मास्टरी है, मास्टरी करना है। हाँ, आपको प्रोडक्ट सेगमेंट में मास्टर होना है, या तो वेलनेस या स्किन केयर में और एग्री में, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, हाई पीवी है। नेटवर्क बिल्ड करना है तो ड्रीम बिल्डिंग पे आपको, फिर बिल्डिंग पे हाईलाइट किया मैंने, ड्रीम एक्सरसाइज करके उसको बिल्डअप करना है। सर मुझे गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी क्यों चाहिए, इसमें भी गहराई पे जाना पड़ेगा, उसको उसका पेन निकालना पड़ेगा, उसको गाड़ी क्यों चाहिए, तभी वो इमोशनली कनेक्ट होगा उससे। फिर डेप्थ ड्राइव करना पड़ेगा, विथ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, डेप्थ से आपको स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस खड़ा होगा। सक्सेस फॉर्मूला है 4 बेसिस कार्डिनल रूल्स, 10 कोर स्टेप्स, गाइडलाइंस, 3 स्टेप्स टू क्राउन कोर एंड गो गेटर। पैसा चाहिए, हर चीज का सॉल्यूशन पैसा है, और हर चीज का प्रॉब्लम भी पैसा है। ज्यादा पैसा होगा भी तो प्रॉब्लम है, ज्यादा कम पैसा होगा तभी प्रॉब्लम है दोस्तों। और 4 बेसिक्स हमारा बिजनेस का पहला स्टेप है, लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, गेटिंग स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हो तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कैसा करते हैं उस पे हम एक सेशन करेंगे कल सुबह सीपी में, जो मॉर्निंग फर्स्ट पार्ट होगा 7 बजे से 7:30 बजे तक, वो नॉर्मल सीपी चलेगा। और 7:30 बजे के बाद मैं, अगर टेक्निकली सब कुछ सही रहा तो मैं आप लोगों का सर कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का ट्रेनिंग करूंगा। राइट, सो मेरे तरफ से इतना ही था। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो ओवर टू यू नारायण सर, ओवर टू यू। अनम्यूट कर लीजिए सर। यस 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 सर, थैंक यू सर, जबरदस्त ट्रेनिंग है। 4 बेसिक को सोल्व करके कोई दूसरा है ही नहीं। तो दूसरा बात क्या है कि आपका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में एक ही पहले बात बोलता हूँ, मैं भी नया हूँ। पहला बात मुझे वो रिमाइंड करना है हमेशा, यस मैं तो नया हूँ, क्यों सोचूं मैं, मेरा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, मैं वही बात सीखा। और दूसरा, अब जो फ्रेंड्स फार्मूला से लेकर के कॉन्टेक्ट इन्वाइट के लिए एकदम जबरदस्त सर 4 बेसिक का ऊपर काम हुआ है, तो जरूरी है वो, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, मेरे लिए भी, सभी के लिए भी, नया पुराना सभी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो